सब जवान कर्मचारी उस महल में जाते थे, सब जवान। ऐसे वृक्ष लगाए गए थे उस महल के भीतर जो सदैव हरे रहते थे, और पहरेदारों से कहा गया था कि अगर कोई पत्ता पीला पड़ गया तो उसे तोड़ करके तुरंत फेंक दो। ये मेरा बालक बुद्ध देख ना पाए दुख के लिए विवाह तक हो गया। बुद्ध ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, प्राय शादी हो जाती तो निश्चिंत हो जाते आप कुछ नहीं होगा। शादी के पश्चात 1 साल होने को है, एक दिन निकल गए बुद्ध। और जैसे ही बुद्ध निकले, एक यूथ फेस्टिवल था, उसमें सम्मिलित होने के लिए और उधर से लौट रहे थे, नजर पड़ी किसी का जन्म हुआ। क्या हुआ? बालक का जन्म हो गया। ऐसे ही मैं जन्मा था, बोले हाँ। आगे एक बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो रही थी। क्या हुआ? बोले शादी हो रही, जैसे मेरी हुई। बोले हाँ। आगे एक वृद्ध आदमी जा रहा था, बोले ये कौन? बोले वही वृद्ध हो गया, मैं भी हो जाऊंगा। बोले सबको होना पड़ता है। आगे किसी की आरती जा रही थी, ये क्या? मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। सबको मरना है, आप भी मरोगे। अरे मैं मरना जाऊं, मुझे जल्दी महल में छोड़ दो, अति शीघ्रता से, चलो जल्दी। और महल में तो बुद्ध गए उसी क्षण, आंखों से नींद गायब थी। रात तो होने को है, बुद्ध ने फैसला लिया है। सिद्धार्थ बुद्ध फैसला लिया कि छोड़ेंगे घर को। और एक सुखद समाचार, क्या महाराज? बधाई हो, सूचना यह है कि आपकी पत्नी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बुद्ध कहने लगे मुझे जाना, रोकने को ये आ गया, आज ही आना था इसको। लेकिन बुद्ध ने कहा मेरा भी संकल्प दृढ़ है, मानूंगा नहीं। एक नजर देखा, उसका नाम लाड प्रेम से राहुल रखा। आ गए अपने कक्ष में, और जब दरवाजे खोलते हैं महलों के, दूर दूर तक आवाज होती है, लेकिन उस दिन कोई आवाज ही नहीं हुई। जो पहरेदार जाग करके पहरा देते थे वो भी सो गए, और बुद्ध निकल पड़े रथ पे सवार होकर के। सारथी की आंख में भी आंसू थे। रात्रि में बुद्ध चले गए, यशोधरा रोती रही। ऐसी घटना है जीवन में। जो घटना घटनी है वो तो घटेगी, जिसको साधु बनना है वो तो बनेगा, लाख प्रयास करो, किंतु कुछ बदलने वाला तो नहीं। श्री नारद जी ने समझा दिया। मैंने मेरी माँ से आज्ञा मांगी, मैं संतों के साथ जाऊं, भजन करूंगा जंगल में। मेरी माँ ने मुझे नहीं जाने दिया, मैं दुखी हो गया। संत लोग तो दर से चले गए। एक दिन की बात है, मेरी माँ सो गई, अर्धरात्रि में नींद खुल गई। सोचा सवेरा हो गया। उसी क्षण गाय का दूध दोहन करने लग गई। अर्धरात्रि का मामला, एक सर्प आया और उसने डंस लगाया। सर्प के डसने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं रोया, एक आंख से ठंडे आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू निकले। जब व्यक्ति सुख में रोता है तो आंख के आंसू ठंडे होते हैं, जब दुख में रोता है तो आंख के आंसू गर्म होते हैं। दुख इस बात का था कि जैसी भी थी मेरी माँ, और सुख इस बात का था कि चलो भक्ति मार्ग में अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जिस चाहे संत के पीछे पीछे, जिस चाहे तीर्थ में चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं उधर से निवृत्त होकर के जंगल में गया, तपस्या करता गया, किंतु भगवान प्रसन्न हुए नहीं। लेकिन आकाशवाणी हो गई, प्रलय काल आएगा, ये संसार पानी में डूब जाएगा, फिर से सृष्टि का निर्माण होगा और तुम नारद चिंता मत करो, ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हो जाओगे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाओगे, मेरी भक्ति करने का तुम्हें दिव्य सौभाग्य प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं उस क्षण में प्रसन्न हो गया।
भजन करता गया, अखंड बारिश पृथ्वी पानी में डूब गई, सारा संसार नष्ट हो गया, मैं भी जल समाधि में लीन हो गया। फिर से संसार की सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मैं प्रकट हुआ। भगवान नारायण के भक्तों में मेरा भी छोटा मोटा नाम है, हरि नाम को सदैव गाता रहता हूँ। ऐसे श्री नारद जी हमेशा परमात्मा के नाम को गाते रहते हैं। दो चार पंक्तियों में गाएंगे कि श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री नारद जी ने समझाया है श्री व्यास जी के लिए एक ग्रंथ का निर्माण आपको और करना है, जो श्रीमद् भागवत कथा। कृष्ण के विषय में तो पहले भी वर्णन किया जा चुका है, किंतु फिर भी कहा जा रहा है कि एक और ग्रंथ लिखो। क्यों? जबकि कृष्ण के विषय में कह चुके हैं। बात यह है, महाभारत में कृष्ण की चर्चा तो है, लेकिन केंद्र में श्री कृष्ण नहीं है, साइड में श्री कृष्ण। महाभारत के केंद्र में तो हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन है, जहां राज सिंहासन ही मध्य में हो, वहां कैसे शांति प्राप्त हो सकती। इसी वजह से महाभारत में शांति नहीं। एक सज्जन कह रहे थे कि महाभारत घर में रखनी चाहिए। हमें तो रखने में दिक्कत नहीं है, करने में दिक्कत है। महाभारत घर में रखनी तो रख लो, कोई दिक्कत तो करने में है। लड़की देखने का समझ में आ गई, लड़की से पूछा, बेटी कुछ गीता रामायण आता है? बोले हाँ, रामायण गीता तो आता है, महाभारत तुम्हारे घर आके शुरू करूंगी। तो भाई महाभारत करने में समस्या है, महाभारत रखने में समस्या नहीं है। रख तो सकते, अच्छा है। महाभारत को पूर्ण ग्रंथ माना नहीं गया। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा
इसी यजमान ने महाभारत की कथा कराई, रामायण की कथा कराते हैं, भागवत जी कराते हैं, विष्णु पुराण की कथा कराते हैं, शिव महापुराण की कथा कराते हैं, किंतु महाभारत की कथा वो कराते नहीं। महाभारत ग्रंथ तो बड़ा है किंतु उसको पूर्ण ग्रंथ नहीं माना है, क्योंकि केंद्र में कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो एक तरफ है। श्रीमद् भागवत कथा अति श्रेष्ठतम ग्रंथ क्यों है? बोले इसके केंद्र में ही श्री कृष्ण है, साक्षात कृष्ण एवं ही, ये तो साक्षात श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, लोहे की मूर्ति और चांदी की मूर्ति और सोने की मूर्ति बहुत देखी होगी, लेकिन वक्तव्य की मूर्ति ये श्रीमद् भागवत कथा ही है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी अनुभव महिमा है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। श्री नारद जी ने समझा दिया, नारद जी की बात को मान करके श्रीमद् भागवत कथा को लिखने लगे। नारद जी तो प्रस्थान करके चले गए, ग्रंथ तो लिखते लिखते पूर्ण हो गया। जब ग्रंथ पूर्ण हो गया तो इस ग्रंथ के लिए किसको सौंप दें, ऐसा कोई पात्र दिखाई नहीं देता। मेरी दृष्टि में तो सुखदेव ही है, किंतु श्री सुखदेव जी आएंगे नहीं, तो क्या करें? उनके आश्रम में कुछ बच्चे रहते, गुरुकुल परंपरा,